तो चलो भाई, किसी ने क्या खूब कहा है कि पढ़ो वही जो एग्जाम के लिए सही। 20% थिंग्स गिव यू 80% ऑफ द रिजल्ट। तो भाई साहब देखो, दुनिया संसार के 20% चीजें करने से आपको 80% रिजल्ट मिलती है। तो आज हम लोग जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर है, उसमें जो जो 5-6 जो टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन बनता है और पूछा गया है, तो वो सारे टॉपिक को पूरा देसी भाषा में ट्रिक के साथ आपको सिखाने वाले, समझाने वाले हैं। इस वीडियो देखने के बाद जो भी पढ़ाएंगे सारा चीज आपका दिमाग में चिपक जाएगा और अभी आप कभी नहीं भूलोगे, पूरा कभी नहीं भूलोगे, आपको क्लासरूम के जैसा फील होगा। तो भाई साहब, यू डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर, यू डोंट फियर बिकॉज आई एम हियर। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, और आप पढ़ पढ़ के भूल जाते हो, तो भाई साहब टेंशन मत लो। अभी ऐसा आपको ट्रिक देने वाले हैं, इस तरह से पढ़ाने वाले हैं, जो भी पढ़ोगे डायरेक्ट आपका दिमाग में चुंबक के जैसा बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, इसमें से जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एसआई यूनिट। परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा, एसआई यूनिट से पक्का बनेगा। तो एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो, एसआई यूनिट यूज थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है पूरे संसार में इसका उपयोग किया जाता है, पूरे संसार में। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब हजारीबाग में, गिरिडीह में या तो रांची में पढ़ रहे हो तो ये जो है इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट जो एम्पियर है, उसका मतलब दिल्ली चल जाएंगे, कोटा चल जाएंगे, राजस्थान चल जाएंगे या तो पाकिस्तान चल जाएंगे तो वहां बदल जाएगा। नहीं, पूरा वर्ल्ड में जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो है एसआई यूनिट एम्पियर ही होगा। तो देखो भाई साहब, ये सब जो है 7 को, ये सब को जो एसआई यूनिट है 7 जो है, ये सब मेन है, ये सब बेसिक है, और ये सातों जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक हम बनाए हैं, बड़ा मजा आएगा ये ट्रिक। ये प्यार से देखो, देखो यहाँ लिखा है एम्पियर, एम्पियर से याद रखना आज, आज से एम्पियर, या मैं ये से एम्पियर, ये से आज, तो आज। केल्विन क्या याद रखना? कल। क्या याद रखना? कल। KEL देखो, कल है कल। यहाँ देखो कंडेला लिखल है, कंडेला क्या याद रखना? करेला। क्या याद रखना? करेला। क्या याद रखना? करेला। ई मोल क्या याद रखना? मोल। मोल क्या याद रखना? मोल। मोल से क्या याद रखना? मोल। ई सेकेंड, सेकेंड से याद रखना से। क्या याद रखना? सेकेंड से याद रखना से। और यहाँ किलोग्राम को याद रखना किलोग्राम, केजी मैंने किलोग्राम। और एम से याद रखना मैं, एम ई। देखो यहाँ लिखा है ना एम ई में, तो मैं। उसके बाद यहाँ लिखना एगो बिकता है। क्या लिखना? बिकता है। मतलब देखो ट्रिक बन गया। क्या ट्रिक बन गया? आजकल करेला मोल से किलोग्राम में बिकता है। देखो भाई साहब, अगर आप मार्केट करेला खरीदने के लिए जाओगे तो ऐसे थोड़े बोलेगे कि यार 1 मोल करेला दे दो, 2 मोल करेला दे दो, या फिर 3 मोल करेला दे दो। ये तो नहीं बोलोगे। बोलोगे कि भाई साहब 1 केजी करेला दे दो, या तो 2 केजी करेला दे दो, 3 केजी करेला दे दो। तो आप यही बोलोगे कि तो आजकल जो करेला है केजी में बिकता है। तो वही ट्रिक बना है कि आजकल करेला मोल से केजी में बिकता है। केजी में बिक रहा है, मोल में थोड़े बिक रहा है। मोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, छोटा छोटा जो पार्टिकल है उसके लिए मोल का उपयोग किया जाता है। इस सब के लिए थोड़े, है कि नहीं? चलो, तो देखो इस तरह याद रखना, आज से याद रखना एम्पियर। एम्पियर मतलब एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर का फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। परीक्षा में पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? आई। ठीक है, याद रखना। या तो परीक्षा में पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखना एम्पियर। क्या याद रखना? एम्पियर। एम्पियर पूछ देगा, या तो सिंबलवा दे देगा, सिंबलवा याद रख सकते हो। इसी तरह से पूछ देगा कि भाई साहब टाइम का सिंबल क्या होता है? छोटा टी। क्या होता है? स्मॉल टी। या तो पूछ देगा कि टाइम का जो है वो एसआई यूनिट क्या होता है? तो टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकंड। क्या याद होता है? सेकंड। तो ये सातों आपको ट्रिक से याद रखना है। ये ट्रिकवा बता दिए। आजकल करेला मोल से किलोग्राम में बिकता है। देखो, आज से याद रखना एम्पियर, कल से याद रखना केल्विन, करेला से कंडेला, मोल से मोल, से याद रखना सेकंड, केजी से रखना किलोग्राम, में से याद रखना मीटर, और बिकता है से कुछ नहीं, बिकता है से कुछ नहीं। तो देखो जैसे कंडेला, तो कंडेला का क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी, लुमिनस डेंसिटी। ये ट्रिकवा से याद करोगे तो याद आ जाएगा एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट से आप फिजिकल क्वांटिटी को अपने चलते चलते निकाल सकते हो। तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो ये ट्रिक मजा आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो देखो भाई, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड जो प्रीफिक्स है उसको भी आपको याद कर लेना है। जैसे ये देख सकते हो 10 के पावर 12, 10 के पावर -12 को क्या बोलते हैं? पिको। पिको को किससे डिनोट किया जाता है? पिको का सिंबल क्या होता है? तो छोटा पी। 10 के पावर 9 को क्या बोलते हैं? नैनो। तो इसको याद कर लेना है। 10 के पावर 6 को -6 को क्या बोलते हैं? माइक्रो, म्यू से डिनोट किया जाता है। 10 के पावर -3 को बोलते हैं मिली, इसको छोटा m से डिनोट किया जाता है। 10 के पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, इसको c से डिनोट किया जाता है। 10 के पावर
एक को बोलते हैं डेसी, इसको डी से डिनोट किया जाता है। 10 के पावर एक को बोलते हैं डेका, इसको डी ए से डिनोट किया जाता है। 10 के पावर दो को बोलते हैं हेक्टो, इसको एस से डिनोट किया जाता है। और भाई साहब 10 के पावर 3 को बोलते हैं किलो, इसको के से डिनोट किया जाता है। 10 के पावर 6 को बोलते हैं मेगा, इसको एम से डिनोट किया जाता है। 10 के पावर 9 को बोलते हैं जीगा, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। 10 के पावर 12 को बोलते हैं टेरा, जिसको टी से डिनोट किया जाता है। तो ये भी आपको याद कर लेना है। तो चलो बढ़ते हैं अगला टॉपिक की ओर। तो चलो भाई अगला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है और इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर भी बोलते हैं। देखो यार केमिस्ट्री में जो है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, और जिसका मास उस जो है बहुत बड़ा है या तो उसका वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत माइनस में। अब इतना लंबा लंबा डिजिट है, जैसे अब गाड्रो नंबर ले लो, कितना लंबा डिजिट है, अगर कॉपी में लिखोगे तो भर जाएगा, एक लाइन पूरा भरिए जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बहुत लंबा लंबा संख्या है और वो उतना लंबा लंबा संख्या लिखना बहुत कठिन हो जाता है। इसी को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो आज आप लोग को सिखाने वाले हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है, तो बने रहो वीडियो के अंत तक। देखो भाई साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर भी बोलते हैं। इन केमिस्ट्री में वी अक्रॉस वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल वैल्यू, केमिस्ट्री में बहुत बड़ा और बहुत छोटा वैल्यू देखने को मिलता है। इट वेरी टेडियस टू राइट, इसको लिखना बहुत कठिन होता है। इन ऑर्डिनरी वे में लिखना बहुत कठिन होता है। दीज वैल्यू आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल वेज, इस वैल्यू को जो लिखना कठिन होता है उसको सिंपल वे में लिखा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन। देखो यार जब भी हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन लिखा जाता है ना, तो n इंटू 10 के पावर n के रूप में लिखना है। n इंटू 10 के पावर n, जो n रहेगा ये सिंगल डिजिट रहेगा, सिंगल SIN सिंगल डिजिट, सिंगल नन जीरो सिंगल डिजिट रहेगा, सिंगल डिजिट। और आपका रहेगा 1 से लेकर 9 तक, और यहाँ जो है 1 से लेकर 9 तक रहेगा, और 10 के पावर ये वाला लिखना है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इट इज एक्सप्रेस्ड एज n इंटू 10 के पावर n। तो वहाँ लिखे हैं कि जो n रहेगा सिंगल डिजिट रहेगा 1 से 9 तक। तो यहाँ लिखा है कि बड़ा n जो है सिंगल नन जीरो डिजिट रहेगा, और इसको n और जो छोटा n है ये एक्सपोनेंट रहेगा, यानी कि पावर रहेगा। जैसे देखो यहाँ एक बहुत मस्त बात है भाई साहब, जब भी आप जो है जब नन जीरो डिजिट है, तो देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला जैसे ये देख लो स्पीड ऑफ लाइट देखो, इसमें देखो इतना बड़ा नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर है और आपको बोले कि जब भी अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन लिखना है तो क्या होना चाहिए, n इंटू 10 के पावर n, यानी कि n जो है एक सिंगल डिजिट आना चाहिए, सिंगल डिजिट, और सबको जो बचा उसको पावर में चढ़ा दो। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ सिंगल डिजिट आना चाहिए, तो यहाँ देखो सिंगल डिजिट ले लिए और जितना ही सब था उसका 10 के पावर में चढ़ा दिए। क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 के पावर 8 लिख दिए शॉर्टकट करके। अब इसी तरह से देखो अभी यहाँ क्या बोला कि सिंगल नन जीरो डिजिट होना चाहिए, लेकिन देखो भाई यहाँ दशमलव कितना है, बहुत ज़्यादा है दशमलव। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को शिफ्टिंग करेंगे, दशमलव को शिफ्टिंग करेंगे। देखो एक घर यहाँ शिफ्ट किए, एक बार यहाँ शिफ्ट किए 2 बार, एक बार यहाँ किए 3 बार, और एक बार यहाँ किए 4 बार, 4 बार शिफ्ट किए। तो देखो क्या हो गया, 2 दशमलव, क्या बोले कि सिंगल डिजिट रहना चाहिए दशमलव के बाद, तो 2 दशमलव जो बचल था उसको लिख दिए, सारा कुछ उतार दिए, और कितना बार शिफ्ट किए 1 2 3 4, तो 10 के पावर 4 पर चढ़ा दिए। भाई साहब याद रखना, जब आप लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव में आएगा, एक्सपोनेंट किस में आएगा, पॉजिटिव में। जब ये डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो जो है एक्सपोनेंट वो आएगा पॉजिटिव में, लेकिन जब राइट शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव आएगा। अभी यहाँ क्या बोले कि सिंगल नन जीरो डिजिट वाला होना चाहिए, और एक्सपोनेंट है 1 डिजिट होना चाहिए। तो देखो यहाँ शिफ्ट करेंगे एक बार यहाँ 2 बार, यहाँ देखते रहो, एक बार यहाँ 3 बार, एक बार यहाँ 4 बार, और एक बार यहाँ देख लो 5 बार। 5 बार में शिफ्ट करेंगे तो सिंगल नन जीरो डिजिट आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7.85, ये डिजिट रह गया। और देखो कितना बार शिफ्ट किए 1 2 3 4 5 बार, तो 10 के पावर यहाँ 5 ऐड कर दिए। अब इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ क्या बोले कि ये सिंगल नन जीरो डिजिट होना चाहिए। अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये वाला जो है इधर शिफ्ट करेंगे, दशमलव 1 अंक पर रहना चाहिए, तो यहाँ शिफ्ट करेंगे 1 बार, और यहाँ कितना बार हो जाएगा 2 बार, कितना बार हो जाएगा 2 बार। अभी क्या बोले कि जब भी राइट शिफ्ट करोगे
जब भी क्या करोगे, देखो राइट, जब भी लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव में। अभी समझाए थे कि लेफ्ट शिफ्ट करोगे, देखो लेफ्ट हम शिफ्ट कर रहे हैं और लेफ्ट शिफ्ट करोगे लेफ्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3.258 इंटू 2 पावर तो है और 2 को और शिफ्ट किए क्या हो गया, 10 के पावर 4 जुड़ गया ना, पहले 2 था और 2 को फिर जुड़ गया 4 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ देखो, अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे भाई साहब, देखो इसको शिफ्ट करेंगे और इसका आंसर अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे या फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इस बिंदुआ को राइट शिफ्ट करेंगे तो कितना बार होगा, 1 बार 2 बार, यहाँ 3 बार और यहाँ 4 बार। कितना बार होगा, 4 बार। और आपको बोले थे कि जब भी हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। कितना होगा, नेगेटिव। तो 4 बार शिफ्ट किए तो ये क्या हो गया, 3.25 गुने 10 के पावर देखो -9 है, 4 बार शिफ्ट किए तो -4 पावर जुड़ गया, तो 9 और 4 कितना हुआ, 13। तो हो जाएगा -13। क्या हो जाएगा, -13। अगर इसी तरह से इसको देखो भाई, अगर इसको शिफ्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, देखो ये बिंदुआ के ना शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, और जब भी लेफ्ट साइड में जुड़े शिफ्ट होगा तो क्या आएगा, पावर पॉजिटिव में। तो कितना बार शिफ्ट किए, 1 बार और 1 बार यहाँ 2 बार। तो क्या हो गया, 2.3862 गुने कितना बार शिफ्ट किए, 1 बार 2 बार, तो हो गया 10 के पावर 2। तो इस तरह से हम लोग को साइंटिफिक नोटेशन लिखना है और इस तरह से लिखा जाता है। आपको याद रखना है कि भाई देखो देखो यहाँ लिख भी दिए हैं, जब भी लेफ्ट शिफ्ट करोगे, जब दशमलव को लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंट जो है पावर पॉजिटिव में लिखना है, और जब भी राइट में शिफ्ट करना है तो नेगेटिव में लिखना है। और आपको यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिए कि देखो भाई यहाँ देखो लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट में शिफ्ट किए तो पावर देखो पॉजिटिव में रखे हैं, और देखो इधर राइट में शिफ्ट किए हैं तो पावर किस में आया, एक्सपोनेंट किस में आया, नेगेटिव में। तो चलो भाई अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। देख लो यहाँ जो है सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी VVI है, इससे भी एक क्वेश्चन परीक्षा में भाई साहब बनबे करेगा। इसका देखो टोटल 5 रूल है और पांचों रूल पर एकदम एग्जाम्पल नहीं है, पूरा तड़कता भड़कता अभी आपको दिखाने वाले, सिखाने वाले, समझाने वाले, छप से आपका दिमाग में जाके बैठेगा। देखो भाई यहाँ लिखा है पहला रूल में, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जितना भी अगर जीरो उसमें नहीं है, बिना जीरो वाला सब सिग्निफिकेंट होता है, उसमें सब गिन लिया जाता है। जैसे देखो इसमें जीरो नहीं है तो सब गिन लिया, 1 2, इसका सिग्निफिकेंट आया 2 को आंसर। अगर इसी तरह से 2 4 5, 2 4 245 में पूछेगा कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो नॉन जीरो है, इसमें कोई जीरो नहीं, सबको गिन लेना है, 1 2 3, तो यहाँ आंसर होगा 3। अब इसी तरह से यहाँ देख लो, इसमें पूछ दिया कि 4795 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। अभी रूल में बताएं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब अगर नॉन जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो सब सिग्निफिकेंट माना जाएगा। देखो इसमें जीरो नहीं है, सब सिग्निफिकेंट हो गया, 1 2 3 4, तो आंसर हो गया 4। ये देखो 2.432 में कितना सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, तो देखो हो गया 4, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको गिनना है, इसी तरह से इसको देख लो। देखो भाई यह दूसरा रूल है, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्यार से देखो, प्यार से देखो। देखो लिखल है जीरो बिफोर या नॉन जीरो, मतलब जीरो से पहले, देखो क्या लिखल है, जीरो बिफोर या नॉन जीरो, एक नॉन जीरो डिजिट है और उसके पहले अगर जीरो है, ठीक है, आर नॉन सिग्निफिकेंट। देखो भाई जैसे ये नॉन जीरो है, ये क्या है, नॉन जीरो से पहले जो जीरो है उसको गिनना नहीं है, बात समझ गए। अगर नॉन जीरो से पहले अगर कहीं जीरो लगा हुआ है तो उसको गिनना नहीं है, और इसको दशमलव से पहले, अगर दशमलव से भी पहले लगा हुआ है तो इसको भी गिनना नहीं है, ठीक है। देख लो भाई अगर कोई नॉन जीरो से पहले अगर जीरो लगल है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। दूसरा चीज है कि अगर दशमलव से पहले भी कोई जीरो है तो उसको भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। तो देखो आपको गिननी है, इसको नहीं माना जाएगा तो क्या होगा, 1 2 3, तो देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है। देखो यहाँ दशमलव से पहले यहाँ लिखा है आइदर बिफोर डेसिमल, मतलब दशमलव से पहले वाला भी नहीं गिनना है। तो देखो दशमलव से पहले एगो है तो इसको नहीं गिना जाएगा, तो टोटल क्या होगा, 1 2, तो 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ देखो ये एक तो देखो नॉन जीरो से पहले एक जीरो है तो इसको गिनेंगे नहीं, और देखो डेसिमल से पहले भी जीरो है तो इसको भी नहीं गिनेंगे, तो कितना, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, कितना हो जाएगा, 1 2, तो यहाँ 2 लिखा हुआ है कि नहीं। अब इसी तरह से यहाँ देखो भाई साहब, इसमें देखो, इसको भी प्यार से देखो नॉन जीरो से पहले जीरो है तो इसको गिनेंगे नहीं, दशमलव से पहले अगर जीरो है तो इसको भी गिनेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा, इसको नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे, कितना होगा, 1 2 3, तो देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब इसी तरह से यहाँ देख लो भाई, देखो नॉन जीरो से पहले जीरो है तो इसको गिनेंगे नहीं, दशमलव से पहले जीरो है तो इसको भी गिनेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो यहाँ देखो 4 आ गया।
देखो भाई अगला रूल है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। देखो भाई अगर बिचवा में जीरो आ गया तो उसको गिन लेना है। जैसे देखो यहाँ देखो इधर भी नॉन जीरो है, इधर भी नॉन जीरो है, लेकिन बिचवा में जीरो आ गया है तो इसको गिन लेना है। तो टोटल क्या हुआ 1 2 3, तो 3 लिख दिए। अब देखो इधर भी नॉन जीरो है, इधर भी नॉन जीरो, बिचवा में जीरो आ गया है तो ये सिग्निफिकेंट माना जाएगा। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ 6 लिखा हुआ है। देखो भाई यहाँ देखो इधर भी नॉन जीरो है, इधर भी नॉन जीरो है, बीचवा में जीरो घुसल है तो इसको गिन लेंगे। कितना होगा 1 2 3 4, 4 हो गए, है कि नहीं। देखो अगला रूल लिखा है, बड़ा मस्त रूल है भाई। देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ द जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले है, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले विच आर प्लेस्ड इन द राइट साइड डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर देखो बिचवा में घुस गया, पहले बात समझो क्या लिखल है आफ्टर, देखो नॉन जीरो डिजिट के, देखो क्या लिखल है इफ द जीरो आफ्टर नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो के बाद में अगर जीरो है, प्यार से समझो, अगर नॉन जीरो के बाद में जीरो है और देखो क्या लिखल है विच इज प्लेस्ड इन राइट साइड, और राइट साइड के बाद लिखा हुआ है नॉन जीरो। देखो नॉन जीरो के बाद में अगर जीरो है और डेसिमल के राइट साइड में लिखल है, डेसिमल के राइट साइड में लिखल है तो इसको सिग्निफिकेंट मान लेना है, इसको सिग्निफिकेंट मान लेना है। देखो लिखा हुआ है ना भाई, प्यार से समझो इफ राइट साइड ऑफ, देखो यह क्या लिखल है इफ द जीरो आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, अगर नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर जीरो है विच आर प्लेस्ड इन राइट साइड ऑफ डेसिमल, डेसिमल पॉइंट के और राइट साइड में है तो सिग्निफिकेंट माना जाएगा। देखो एग्जांपल से समझो, देखो यहाँ क्या है 3, देखो यहाँ दशमलव के बाद जीरो आ रहा है और यहाँ देखो नॉन जीरो है। एग्जांपल से समझोगे तब समझ में आएगा भाई साहब। देखो यहाँ देखो क्या है, यहाँ डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है और देखो इधर नॉन जीरो है डेसिमल के बाद, तो सब गिन लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, देखो गिन लिए। अगर देखो यहाँ डेसिमल नहीं लगल रहता तो भाई सब नहीं गिनाता। नॉन जीरो के बाद अगर डेसिमल के बाद लगल है तो इसको गिन लेना है। इसी तरह से यहाँ देखो नॉन जीरो से पहले है, नॉन जीरो से पहले जीरो है तो इसको गिनेंगे नहीं, अभी रूल नंबर 2 में देखे हैं। और इससे डेसिमल से पहले भी जीरो तो इसको भी गिनेंगे नहीं। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ डेसिमल के बाद है जीरो इसलिए गिन रहे हैं। यही अगर यहाँ डेसिमल नहीं लगल रहा था तो ये भी नहीं गिना था, लास्ट वाला डेसिमल यहाँ लगा है इसलिए लास्ट वाला गिन ले रहे हैं। जैसे यहाँ देख लो भाई, इसमें अगर देख लो, इसमें क्या है नॉन जीरो से पहले है तो इसको गिनेंगे नहीं, लेकिन नॉन जीरो के बाद है और डेसिमल भी लगा है तो इसको गिन लेंगे। तो कितना हो जाएगा 1 2, ये 2 हो जाएगा, नॉन जीरो से पहले जीरो नहीं गिनेंगे। यहाँ देख लो ये 500 है, 500 देखो 500 है, लेकिन 500 से देखो 500 के बाद नहीं सब 2 को जीरो, तो इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये डेसिमल के बाद नहीं है, ये डेसिमल के बाद नहीं है इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। तो इसमें डायरेक्ट कितना होगा 1 सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, देखो भाई समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल देखो, पहले रूल को पढ़ो प्यार से, एग्जाम्पल को देखो, बट से समझ में आएगा। अब इसी तरह से देखो साइंटिफिक नोटेशन के लिए, इन साइंटिफिक नोटेशन द नंबर इन सिंगल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट बट एक्सपोनेंट और नॉट सिग्निफिकेंट। रूल वही लगेगा, बस जो पावर में रहते हैं 10 के पावर फलना उसको गिनना नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो 6.022 10 के पावर 23, इसको देखो अभी क्या बोले कि यहाँ देखो 6 के बाद जीरो है और नॉन जीरो भी है तो गिनेंगे, बीचवा में जीरो है तो गिन लेंगे। अगर यही पहले जीरो रहता तो नहीं गिनाता। देखो नॉन जीरो के बाद है, 2 नॉन जीरो के बीच में जीरो है, डेसिमल के बाद भी है तो रोलवा तो लगेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 लिख दिए। पावर को नहीं गिनना है तो भाई साहब पावर को नहीं गिनना है। अब इसी तरह से यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, अभी क्या बोले कि पावर को नहीं गिना है, 10 के पावर -34 नहीं गिनाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ 3 आ गया। देखो भाई ये आपके लिए प्यारा प्यारा क्वेश्चन 5 को रख दिए हैं, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें देखो यहाँ लिखा है फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फ्लोइंग नंबर। ये जो फ्लोइंग जो नंबर लिखा हुआ है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आपको पहचानना है। 3.00362 में कितना होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ऑप्शन 1 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, 5 का कितना होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो।